नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वंदना और साथियों, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो अप्रैल का महीना चल रहा है, ये फूलों के जो हमारे जो बीज थे, इनको इकट्ठा करने का बेहतरीन समय है। ये सारे विंटर्स जो है, जो फूलों ने हमारे बगीचे को बहुत सुंदर बना के रखा हुआ था, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो इनके बीज हैं वो यूं ही रह जाएं और हम इनको कलेक्ट ना कर पाएँ और ये हम अगले जो विंटर आएंगे उसमें अपनी बगिया को सुंदर ना बना पाएँ। तो साथियों, ये जो आप फूल देख रहे हैं, पेंजी है और ये जो भी बेहतरीन फूल हम लोगों ने अपने बगिया में लगाए थे, इनको जो फ्लावर्स खिलाए थे हमने अपने बगिया में, ये हमारा जो आप देख रहे हैं डॉग फ्लावर है। बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो हैं, इन्होंने हमारी बगिया को बहुत सुंदर बना के रखा हुआ था। अब एक समय है अप्रैल का, अप्रैल हमारा चल रहा है। इसमें हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी इनके सीड्स रह गए हैं, खिले खिले जो फूल जो है वो मुरझा गए हैं, उन सभी को सीड्स को हमको कलेक्ट करके रखना है। तो हम इनको किस तरीके से कलेक्ट करें और किन किन फूलों को हमको बीजों को कलेक्ट कर लेना है इस महीने में, इसके बारे में मैं आज विस्तार से आपको जानकारी दूंगी साथियों। और आप मेरे चैनल पर बने रहिए। देखिए साथियों, ये जो मंथ है ये बहुत इम्पोर्टेंट मंथ है और इस मंथ में हमको जिन फूलों के बीज को इकट्ठा करना है, उनमें सबसे पहले ये जो आप सामने देख रहे हैं डहेलिया, ये जो फ्लावर्स है साथियों, ये बहुत सुंदर फ्लावर है हमारी बगिया का और बहुत बड़े साइज़ में आता है। और इसके जो कलर्स हैं वो हमको चाहिए कि हम अगली बार भी अपने बगीचे में यही कलर्स ले पाएँ। इसके लिए इन जो भी फूल आपके खिले हुए हैं इसके और मुरझा चुके हैं अब, तो उनको आपको कलेक्ट कर लेना है। ये मैंने अपने जो डहेलिया के जो मुरझाए हुए फूल हैं, इनको मैंने कलेक्ट कर लिया है। आप देख रहे हैं, इनको जो सूख जाएं, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि पूरी तरीके से जो है वो पौधा जो है वो अपने गमले में वो सूखना चाहिए। आपको पहले नहीं तोड़ना है, नहीं तो यदि आधा सूखा रहेगा तो फिर आपको वो अगले बार अंकुरित नहीं होंगे। साथियों, इसको हम बीज से भी आप रख सकते हैं और इसके जो हैं वो आपके कंद जो होते हैं वो भी हम संभाल के रखते हैं। आपको मैं उसके वीडियो शेयर करूंगी आगे कि किस तरीके से कंद के माध्यम से भी हम लोग इसको कलेक्ट करके रखते हैं और अगली बार उसको अगले विंटर में हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो दूसरा फ्लावर है, आप ये देख रहे हैं कि हमारा जरबेरा है। जरबेरा जो है बहुत सुंदर फ्लावर है और इसके सीड भी हमको कलेक्ट करके रखना है। तो जो जो फूल खिल चुके हैं और पूरी तरीके से अपने गमले में वो मतलब खिल करके एकदम मुरझा गए हैं, सूख गए हैं, तो उनको हमको रखना है। इसको तोड़ लेंगे, इनको फूलों को, और इनको जो पूरी तरीके से जिनका कलर जो है वो ब्राउन हो जाए और आराम से आप देखते हैं जैसे कि तोड़ेंगे आप, वो बिल्कुल से तुरंत ही बिना किसी प्रेशर के हाथ में आ जाते हैं। तो इस तरीके के फूल जो हैं उनको आपको बीज के लिए कलेक्ट करके रख लेना है। आपको ये देखना है कि आपका जो भी कलेक्ट कर रहे हैं वो पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ हो। जिसके भी बीज आप कलेक्ट कर रहे हैं साथियों, वो पूरी तरीके से स्वस्थ जो है पौधा, उसी के आपको बीज कलेक्ट करना है। और ये नहीं है कि यदि आपका कोई पौधा अच्छा नहीं है, उसके बहुत छोटे छोटे फूल हैं या उसमें कुछ कीड़े लगे, तो उसका कलेक्ट हम लोग नहीं करेंगे। अब आप ये देख रहे हैं साथियों, अगला जो हमारा फ्लावर है वो है मैरीगोल्ड। ये जो मैरीगोल्ड है, इसमें आप अपने इनके जो सूखे हुए फूल हैं उनको आपको कलेक्ट करके रख लेना है। अब ये जो आप देख रहे हैं साथियों, मेरा अगला लिस्ट में जो आपका फ्लावर है गुलदाउदी, ये भी बहुत महीनों तक खिला रहा और इसके जो हैं बहुत सारे फूल अभी भी देख रहे हैं आप खिल रहे हैं। लेकिन जो जो फूल खिल चुके हैं और पूरी तरीके से अपने पौधे में लगे लगे सूख गए हैं,
तो उनको आपको कलेक्ट करके रख लेना है। और जब आप बीजों को आप कलेक्ट करके रख रहे हैं साथियों, तो आपको उसको इसके जो पत्ते हैं, जो इसके फूल हैं, इनको जो है वो बाद में अलग कर लीजिएगा। इनको आप रखने के बाद आपको धूप में नहीं सुखाना है साथियों, इनको छायादार स्थान पर ही सुखाना है। और छायादार स्थान पर सुखाने के बाद तब आपको इनको पेपर में लपेट करके उनको रखना है। तो जो अगली लिस्ट में मैं जिसको कलेक्ट कर रही हूँ, आप देख रहे हैं गजानिया। इसके भी जो है बहुत सारे फ्लावर्स जो हैं वो बगिया में सूख गए हैं। मेरे टेरेस गार्डन में जो भी गमले लगे हुए हैं और उनके जो अपने आप से जो है वो फूल सूख गए हैं, उनको मैं इकट्ठा कर ले रही हूँ, ताकि अगले जब नवंबर में मुझे सीड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन्हीं से ही अपने बगिया को दोबारा से पौध तैयार कर लूँगी। जो जो कलर मुझे पसंद हैं उनको कलर को मैं कलेक्ट कर ले रही हूँ, ताकि मैं अगली बार उन्हीं को एक अपने गमले में सजा सकूं। तो इनको मैं कलेक्ट करने के बाद साथियों इनको मैंने ठंडी जगह पर सुखाऊंगी और इसके बाद फिर मैं इसको नेम स्लिप लगा करके रखूंगी, ताकि जो है मुझे हर कलर पता रहेगा और कब जिस डेट में मैं कर रही हूँ वो डेट भी मैं मेंशन करूँगी। साथ में अब आप जो देख रहे हैं साथियों, ये आपका जो फ्लावर है बहुत सुंदर है, साल्विया। ये बहुत स्टिक में इसने बहुत सारे फ्लावर्स दिए और इसमें कई कलर होते हैं, रेड होता है, पिंक होता है, इसमें इसका एक कलर बैगनी भी कलर है। तो वो सारे कलर मैंने अलग अलग इनको जो सूख गए हैं फ्लावर्स, इनको आराम से आपको तोड़ लेना है ऊपर से। और जो ध्यान रखना है कि यदि ज़रा सा भी उसमें मॉइस्चर है उस फूल में तो उसको नहीं तोड़ना है। जो पूरी तरीके से ड्राई हो चुका है उसको ही हमको कलेक्ट कर लेना है फूल को, और उसके बाद फिर प्लेट में रख करके या किसी न्यूज़पेपर पे रख करके इसको छायादार स्थान पर 2-3 दिन सुखाना है। और उसके बाद तब फिर आपको इसको रखना है। जहाँ पर भी आप रखेंगे साथियों उसका भी ध्यान रखना होगा कि कहीं पर भी एयर टाइट किसी कंटेनर में आप रखेंगे या फिर पेपर के लिफाफे बना करके सील बंद करके रखेंगे, जिससे कि वो अगले जब आपके विंटर में जब आपको ज़रूरत पड़े तो उस समय उसमें कोई भी मॉइस्चर ना लगा हो साथियों, और ना ही कोई उसमें नमी लगी हो। तो जो अगला अब हम जो अपना बीज कलेक्ट कर रहे हैं साथियों अपनी बगिया से, आप देख रहे हैं बरबीना लगा हुआ है मेरे बगीचे में। बहुत सुंदर सुंदर इसके कलर आते हैं तरह तरह के। जब ये आप देख रहे हैं कि कुछ तो अभी खिल भी रहे हैं, ज़्यादा फूल इसके खिल भी रहे हैं अभी, लेकिन कुछ जो हैं जो सूख गए हैं उनको मैंने इस मंथ में अपना कलेक्ट करना इनको शुरू कर दिया है। क्योंकि साथियों फिर ज़रा लेट हो जाने से क्या होता है कि अपने आप से ही ये पौधे में लगे लगे ही झड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। फिर वो हमारे मतलब के नहीं रहते हैं और वो किसी न किसी गमले में उग आते हैं, लेकिन उनकी इतनी देख रेख नहीं हो पाती, सही समय पर नहीं उगते हैं, जिसकी वजह से हम उसका इस्तेमाल भी सही से नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इनका जो बीज है यदि आपने रखा हुआ है, लगाया हुआ है, तो जो जो फूल आपके सूखते जा रहे हैं उनको आप कलेक्ट कर लीजिए। अब जो आप देख रहे हैं साथियों बहुत सुंदर फूल है हमारी, इसने पूरे जाड़े जो है वो हमारे बगिया को बहुत सुंदर बना के रखा। और ये है पिटूनिया। पिटूनिया मैंने गमले में भी लगाया था इस बार, और मैंने इस तरीके से पीवीसी पाइप में भी लगाया था। तो पीवीसी पाइप में भी बहुत सारे कलर लगाए थे और मैंने इसलिए अब जो है इसमें जब मैंने देखा कि ये फूल खिल चुके हैं और सूखने लग गए हैं, तो फिर मैंने इनको, आप देख रहे हैं इस समय पूरी तरीके से सूख गए हैं ये, तो इनको मैंने हर कलर का अलग अलग कलर के हिसाब से अलग अलग पौधे जो मेरे को पता हैं वो मैंने इनको तोड़ना शुरू कर दिया है और मैं कलेक्ट करती जा रही हूँ। तो यदि आपने भी लगा रखा है पिटूनिया को, तो आप इनके जो ऊपर जो फूल लगे हुए हैं उनको, उनकी टिप को आराम से तोड़ लीजिए। सूख गए हैं वो, नहीं तो झड़ करके नीचे गिर जाएंगे वो। आप इनको तोड़ करके और फिर इसको आप कलेक्ट करके कहीं छायादार स्थान पर इनको रख लीजिए।
उससे क्या होगा कि जब आप अगली बार लगाएंगे अपने बगीचे में तो आपको पता रहेगा कि आपने कौन से कलर जो हैं वो किस पैकेट में रखे हुए हैं, और आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार जो है वो हरा इस कलर के पौधे इसमें लगेंगे, इस गमले में लगेंगे, इस कलर के पौधे आपकी इस क्यारी में लगेंगे। इस तरीके से आप कुछ अपनी तरह से उसको अरेंज कर पाएंगे। और यदि आपने इनको कहीं नाम लिख करके रखा होगा, कलर से लिखा होगा, तो आपको नवंबर में जब आप लगाएंगे, अपनी पौध तैयार करेंगे, तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब साथियों, एक और ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे जो टेरेस गार्डन का है, ये डायंथस है। और इसको भी मैंने बहुत इसमें भी लगाया था, पीवीसी पाइप में भी लगाया था, और इसको मैंने कुछ गमलों में भी लगाया था। तो अब वो कुछ पौधे के जो फ्लावर्स हैं वो सूख गए हैं, तो ये अप्रैल चल रहा है और इसमें मैंने इसको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। जो जो सूख गए हैं पूरी तरीके से, इसके बीज भी जो है वो काले रंग के होते हैं, इसके सीड, और बहुत बारीक सीड है। ये जितने भी विंटर फ्लावर्स हैं साथियों, इनके बहुत बारीक बीज हैं। इसलिए जब आप इसको कलेक्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो इसकी ऊपरी सतह है, तो इनको भी आप अलग कर लीजिएगा। जिस समय आप सीड जो है वो कलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद सुखाने के बाद इसको छायादार स्थान पर इसके जो ऊपर वाले हिस्से हैं इनको आप अलग कर लीजिएगा, और केवल सीड जो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं आपको, बस वही सीड को इकट्ठा करके आप किसी कागज़ के पैकेट में रख लीजिएगा। अदरवाइज़ जब हम ये ऊपर के छिलके भी इसमें साथ में रखते हैं तो साथियों कभी कभी इसमें फंगस लग जाने का डर बना रहता है। तो इसलिए साथियों, ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, आशा है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।